हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा आज हम लोग डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा कि आखिर डाइपोल क्या होता है। बेटा ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो चार्जेज हों, दोनों साइन में अपोजिट हों बट मैग्नीट्यूड में इक्वल हों और अगर फाइनाइट सेपरेशन पे प्लेस्ड हों तो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके बेटा, आपको बताना है कि इस प्रकार के सिस्टम की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पे निकालेंगे। सबसे पहले हम एक्सियल पे फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इक्वेटोरियल पे निकालेंगे और लास्ट में बेटा हम जनरल पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे, किसी एंगल थीटा पे हम निकालेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू एक्सियल पे क्या होगी। पहला पॉइंट बेटा क्या होगा, एट एक्सियल पॉइंट। ये बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिए। बेटा सबसे पहले हम ये अज्यूम करेंगे हमारे पास एक डाइपोल है, दिस इज ए डाइपोल। ये बेटा चार्ज है -q और ये चार्ज है +q। आपने अज्यूम किया और मैंने अज्यूम किया बेटा कि जो ये डिस्टेंस है दिस इज 2l। क्लियर? ये पॉइंट मैंने ए एज्यूम किया और ये पॉइंट बी एज्यूम किया। अब इस डाइपोल का मिड पॉइंट क्या होगा, तो बेटा मिड पॉइंट का मतलब कि L जो 2l डिस्टेंस है उसका हाफ L डिस्टेंस पे इसका मिड पॉइंट होगा। इस डाइपोल का मिड पॉइंट L डिस्टेंस पे होगा और मैंने एज्यूम किया इसके एक्सियल पे कोई एक पॉइंट P है जहाँ पे आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। एक्सियल का मतलब क्या है, अगर ये मैंने डाइपोल एज्यूम किया तो अगर आप इधर लाइन को एक्सीड करो, इधर लाइन को एक्सीड करो तो लाइन का हर एक पॉइंट एक्सियल पॉइंट कहलाएगा। अब मैंने एज्यूम किया बेटा कि कोई एक पॉइंट P है, इसके एक्सियल पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है जो इसके मिड पॉइंट से r सेपरेशन पे है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो आपको पता है बेटा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इस पूरे सिस्टम की वजह से ये अलग अलग चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा। क्लियर? मतलब अगर यहाँ पे चार्ज -q है पॉइंट ए पे तो पोटेंशियल कुछ न कुछ यहाँ पे होगा। मैंने एज्यूम किया दिस इज VA। अगेन यहाँ पे चार्ज क्या है, तो आंसर है बेटा ये चार्ज +q है। अगर ये +q चार्ज है तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से मैंने एज्यूम किया दिस इज VB। अब यहाँ पे डिस्क्रीट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है, अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इस पॉइंट P पे इस पूरे सिस्टम की वजह से पोटेंशियल निकल जाएगा। क्लियर है बेटा? आपको पता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है ये होता है KQ/R। ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। क्लियर? बेटा आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल यहाँ पे जो होगा ये चार्ज की वजह से होगा और आपको सेपरेशन भी चाहिए होगा। अगर इस चार्ज की वजह से आप यहाँ निकाल रहे हो तो इस चार्ज से सेपरेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे R है फॉर्मूले में। तो अगर हम ये सेपरेशन यहाँ पे फाइंड आउट करें तो बेटा ये डिस्टेंस L होगा, ये डिस्टेंस R है, तो पूरा डिस्टेंस हो जाएगा R + L। क्लियर? बेटा अगेन अगर हम यहाँ से डिस्टेंस निकालें तो यहाँ से डिस्टेंस पूरा R है, ये डिस्टेंस L है, तो R - L ये हो जाएगा सेपरेशन। बात क्लियर है? एक बात और बेटा, अगर आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सपोज किया है इसका मतलब इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे कम होगा, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है पोटेंशियल इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा होगा। अब क्यों ऐसा होगा? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, जब डिस्टेंस कम होगा तो पोटेंशियल का मान ज़्यादा होगा। तो कहने का मतलब बेटा यहाँ पे एक बात तो कन्फर्म है कि जो VB का पोटेंशियल है ये VA से ज़्यादा है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो R + L की वैल्यू है, R + L की वैल्यू जो है ये R - L से ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल का मान कम होगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, डिस्क्रीट चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेना है। तो आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एट पॉइंट P बेटा कितना होगा, V की वैल्यू सीधे VA + VB हो जाएगा। क्लियर? VA की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो बेटा पोटेंशियल निकालने के लिए आपको चार्ज और डिस्टेंस सिर्फ चाहिए। तो K और यहाँ पे चार्ज है -q और डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है यहाँ से R + L। क्लियर? अगेन सपोज करेंगे VB की वैल्यू, तो यहाँ पे चार्ज है Q डिवाइड बाई R - L। यहाँ से डिस्टेंस R - L है। बेटा इसमें कॉमन क्या कर सकते हैं, तो अगर हम KQ को यहाँ से कॉमन करें तो यहाँ मिलेगा -1/R + L और +1/R - L।
बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा के क्यू, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस आर माइनस एल होगा, और यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस एल, और डिवाइड बाई आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल। क्लियर। अब बेटा अगर इस माइनस को ओपन करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा के क्यू, अगर माइनस को ओपन करें माइनस आर प्लस आर माइनस एल प्लस एल डिवाइड बाई, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी टाइप का है तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर कैंसल आउट, तो फिदे आ जाएगा के 2QL डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपको पता है कि बेटा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, हर डाइपोल के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है बेटा, इसकी वैल्यू 2QL होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में बी डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम, कोई एक चार्ज इसके बीच का सेपरेशन, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आप जानते होंगे। तो बेटा यहाँ पे हम अगर P पुट करें तो फॉर्मूला बन जाएगा PK डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। इसका मतलब आपने V का मान निकाला PK डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और के आपको पता है 1/4πε0। अगर आप ये पुट करेंगे तो बेटा हो जाएगा P/4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ε0 का मतलब आपने सपोज किया है कि इस चार्ज के बीच में जो मीडियम है दैट इज कॉल्ड फ्री स्पेस, ये आपने सपोज किया है फ्री स्पेस मीडियम है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अगेन बेटा हम क्या सपोज कर सकते हैं, अगर आपने ये एज्यूम किया, अगर हम यहाँ पे स्पेशल केस की बात करें बेटा, केस हम ये सपोज कर रहे हैं, अगर हमको पोटेंशियल वहाँ पे निकालना है जहाँ पे डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर r की वैल्यू अगर l से बहुत ज़्यादा है बेटा, अगर r की वैल्यू l से ज़्यादा है तो आर स्क्वायर की वैल्यू एल स्क्वायर से और ज़्यादा होगा, तो एल स्क्वायर को यहाँ से नेगलेक्ट कर देंगे, तो जो फॉर्मूला बनेगा v बराबर PK डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम आपसे ये कहें कि बेटा आप ग्राफ प्लॉट करो पोटेंशियल और आर के बीच में, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। अगर ये पोटेंशियल है और ये आर है तो बेटा ग्राफ ऐसे मिलेगा, V प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा ये। क्लियर है। तो बेटा ये सारे कंसेप्ट आई थिंक आपके समझ में आ गए होंगे। अब बेटा हम आगे निकालेंगे कि इस डाइपोल की वजह से इक्वाटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। इक्वाटोरियल पॉइंट, तो बेटा हम ये सपोज करेंगे हमारे पास एक डाइपोल है, वही सेम कंसेप्ट, ये डाइपोल है, दिस इज प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, और इसके बीच का सेपरेशन 2L सेपरेशन हम क्यों सपोज करते हैं, कैलकुलेशन हमारा सिंपल और इजी हो इसलिए हम डिस्टेंस 2L मानते हैं। अब मैंने एज्यूम किया कि इसके डाइपोल के मिड पॉइंट पे कोई एक पॉइंट P है। अब बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इक्वाटोरियल पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट जो डाइपोल की एक्सिस से 90 एंगल पे हो उसको हम बोलेंगे इक्वाटोरियल पॉइंट। कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे 90 एंगल पे कोई एक पॉइंट सपोज करें P, तो बेटा ये जो पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड इक्वाटोरियल पॉइंट। अब यहाँ पे आपको बताना है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, और मैंने एज्यूम किया कि ये पॉइंट आर सेपरेशन पे है। क्लियर। अब बेटा आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल यहाँ पे चाहिए, वही सेम कंसेप्ट, कितने चार्जेस हैं 2, तो यहाँ पे दोनों चार्ज की वजह से डिस्क्रीट पोटेंशियल होगा। मैंने सपोज किया कि पहला VA है, दूसरा VB है, इसकी वजह से VA, इसकी वजह से VB। और आप ये बताओ ये डिस्टेंस L होगा, ये भी डिस्टेंस L होगा। अगर आपको पोटेंशियल चाहिए तो फॉर्मूला होता है KQ बाई आर स्क्वायर। तो चार्ज और पोटेंशियल दोनों आपको चाहिए बेटा, चार्ज तो पता है बट डिस्टेंस नहीं पता है, तो डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। क्लियर। अब यहाँ पे बेटा ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये R है और ये L है, ये एंगल 90 है, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस हो जाएगा √r² प्लस L स्क्वायर। ऐसे ये डिस्टेंस कितना होगा √r² प्लस L स्क्वायर, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब बेटा आप ये बताओ अगर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का इक्वल है, चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल आएगा ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, इसलिए कैंसल आउट होकर के 0 हो जाएगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं बेटा, V की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर है VA प्लस VB। तो VA का मान कितना है, VA का मान है KQ डिवाइड बाई √r² प्लस L स्क्वायर। क्लियर। और दूसरा कितना होगा, तो K यहाँ पे चार्ज है -Q डिवाइड बाई √r² प्लस L स्क्वायर। देखो
ये दोनों सेम चीज़ें इक्वल हैं और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 0। मतलब जो बेटा v इक्वाटोरियल है इसका मान 0 हो गया। क्लियर। अब आप ये पॉइंट चाहे यहाँ पे एज्यूम करो, अगर आप यहाँ पे एज्यूम करोगे तो बेटा ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा। क्लियर है। अगर आपने पॉइंट यहाँ पे एज्यूम किया तब भी ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा। क्लियर है। इसका मतलब बेटा एक लाइन जो बन रही है, ये जो प्लेन बन रहा है, इस प्लेन के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का मान 0 होगा। हर एक पॉइंट। अगर आप नीचे यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहो तब भी बेटा आपको जो मिलेगा ये डिस्टेंस इसके बराबर मिलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। आपने क्या देखा कि बेटा इक्वाटोरियल लाइन पे, इक्वाटोरियल प्लेन पे, इक्वाटोरियल पॉइंट पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान 0 होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बेटा हम थर्ड वाला केस करेंगे। अगर आपने ये एज्यूम किया कि आपको किसी एक्यूट एंगल थीटा पे पोटेंशियल निकालना, तो आप कैसे निकालेंगे। अगर मैंने एज्यूम किया हमारे पास एक डाइपोल है और उस डाइपोल की वजह से हमको बताना है कि किसी एक्यूट एंगल थीटा पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो हम लिखेंगे एट एनी पॉइंट, जिसको सी बोलते हैं, या जनरल केस इसको बोलते हैं हम, जनरल केस। ठीक है। तो बेटा कैसे निकालेंगे, सेम ध्यान दो। सबसे पहले सपोज करेंगे बेटा हमारे पास एक डाइपोल है, दिस इज प्लस क्यू, नो दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, ए एंड बी। बेटा इसके बीच का सेपरेशन मैंने 2l सपोज किया। बहुत सिंपल है, ध्यान दो बेटा। आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, मतलब आपको एक्यूट एंगल थीटा पे फाइंड आउट करना है। वही सेम कंसेप्ट सपोज करेंगे मिड पॉइंट पे कोई एक पॉइंट O है और यहाँ से थीटा एंगल पे एक पॉइंट P है, जहाँ पे आपको पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा। सेम कंसेप्ट, यहाँ पे दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल होगा। मैंने सपोज कर लिया VA एंड VB। अब आपको यहाँ पोटेंशियल दोनों की वजह से चाहिए, तो डिस्टेंस चाहिए, तो इसको यहाँ से मिला देंगे। ये लो मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया। अब मैंने एज्यूम किया कि दिस डिस्टेंस इज R2 और इसको मैंने मान लिया कि ये बेटा पूरा R1 है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको पता है कि R2 की वैल्यू R1 से कम है, और अगर R2 का मान यहाँ पे R1 से कम होगा तो जो पोटेंशियल यहाँ पे VB होगा इसकी वैल्यू VA से ज़्यादा होगी। कहने का मतलब जो आपको Vnet मिलेगा बेटा ये मिलेगा पॉजिटिव। कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। अगर आपने इसको नेगेटिव कर दिया तब आपको Vnet हो जाएगा नेगेटिव। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ से डिस्टेंस कम है वहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपको नेट पोटेंशियल पॉजिटिव मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे निकालते हैं, तो थोड़ा हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करते हैं बेटा। अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, यू ड्रॉ कर दिया, ये एंगल 90 हुआ, दिस इज एंगल 90। क्लियर। दिस इज एंगल 90। अब आप ये बताओ अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। क्लियर है। अब बेटा आप ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा। अगर ये R2 है तो ये भी R2 हुआ, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो आंसर है R1 माइनस R2। पूरा डिस्टेंस R1 था, ये R2 हुआ, तो ये बचा कितना, R1 माइनस R2। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं करने के लिए। अब आप ध्यान दो कि अगर हम सपोज करें ट्रायंगल AQB, फ्रॉम ट्रायंगल AQB, अगर यहाँ से हम सपोज करें R1 माइनस R2 डिवाइड बाई 2L, तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज कॉस थीटा। ये एंगल के सामने बेटा क्या होगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये बचा बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा। इसका मतलब R1 माइनस R2 डिवाइड बाई 2L, ये बराबर कॉस थीटा का कन्फर्म है। और यहाँ से अगर हम R1 माइनस R2 निकालें तो बेटा कितना आ जाएगा, 2L कॉस थीटा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। और अगर हम ये सपोज करें कि if point A and point B is very close to each other, if point A and B is very closed with each other, ये हुआ। या फिर क्या सपोज करें कि अगर R की वैल्यू, ये R डिस्टेंस है, R
इज वेरी लार्ज देन एल, अगर आर की वैल्यू पॉइंट P बहुत दूर है इस L से, तो उस केस में क्या करेंगे हम सपोज कर सकते हैं कि जो R1 R2 होगा अप्रॉक्सीमेट R² होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बेटा इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है P पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ बेटा निकालने के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट VA प्लस VB कर देंगे। VA की वैल्यू कितना होगा, तो आंसर है K माइनस क्यू डिवाइड बाई कितना है डिस्टेंस, तो आंसर है R1 प्लस KQ डिवाइड बाई R2। अब यहाँ से फिर से कॉमन करेंगे हम KQ, कॉमन कर लिया बेटा, यहाँ पे हो जाएगा -1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये हो जाएगा KQ और यहाँ पे -R2 प्लस R1, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 R2, ये वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी है, तो कहाँ गया ये 2L cos थीटा, और इसकी वैल्यू क्या है, तो R²। अगर हम ये मान पुट करें तो V बराबर आ जाएगा KQ और साथ में यहाँ पे 2L cos थीटा डिवाइड बाई R²। ठीक है बेटा। अब अगर हम सपोज करें इस Q को 2L के साथ कर दें तो ये हो जाएगा 2QL दैट इज कॉल्ड P, तो आपको मिल जाएगा PK cos थीटा डिवाइड बाई R²। ऐसा क्यों, चूँकि जो 2QL है बराबर P होता है। तो बेटा आपने क्या फाइंड कर लिया कि जो पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, तो आंसर है PK cos थीटा डिवाइड बाई R²। ये जनरल वाले केस में है। अगर हम आपसे पूछें कि थीटा बराबर 0 पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे थीटा बराबर 0 पे cos 0 1 हो जाएगा, तो PK/R² आएगा। दैट इज कॉल्ड एक्सियल पॉइंट। आपने निकाला भी है कि बेटा जो V एक्सियल है, V एक्सियल का आपने पहले निकाला था, PK/R² आएगा। ये चीज़ यहाँ से मिल रहा है आपको। अगेन अगर हम बात करें इक्वाटोरियल की, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 0, तो बेटा जो V इक्वाटोरियल आएगा इसका मान 0 होगा। ये भी आप फाइनली पढ़ चुके हो। ऐसे थीटा 30, थीटा 45, थीटा 60 आप किसी एंगल पे इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक बेटा आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और मैंने बहुत ही कम समय में आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच।